आणि पदवीधर मतदारसंघ हे दोन मतदारसंघ शिवसेना लढवते आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी आज शिवसेना नेते आमचे सहकारी अनिल परब हे उमेदवारी अर्ज दाखल करते. नाशिक शिक्षक मतदारसंघ सुद्धा शिवसेना लढते आहे. संदीप गुळवे हे तिथे आमचे उमेदवार आहेत. कोकणामध्ये सुद्धा निवडणूक आहेत आणि आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना हे महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र निवडणुका लढतो आणि आम्हाला खात्री आहे आम्ही एकत्र आहोत. उत्तम प्रकारे नोंदणी झालेली आहे. उत्तम चेहरे आम्ही दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे या सर्व जागा आम्ही जिंकू. तर नाशिकच्या जागेचा आपण उल्लेख केला, तिकडे आपण खूप मेहनत घेतली होती गेल्या 6 वर्षापूर्वी. मात्र ते आमदार आता आपल्यासोबत नाही. यावेळी चित्र कसं असेल? हे बघा की ते आमदार जरी आमच्याबरोबर नसले तरी मतदार आमच्या बरोबर आहेत. संदीप गुळवे हे मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक आहेत. राजकीय सामाजिक शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं संपर्क आणि काम आहे. ते योग्य उमेदवार आहेत आणि ती जागा शिवसेनेकडे पुन्हा एकदा जिंकून येईल. पोस्टल बैलेट का काउंटिंग पहले हो और उसके बाद जो है बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनको न्यूट्रल होना चाहिए और जनता देख रही है. इलेक्शन कमीशन के सवाल जयराम रमेश. देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं. इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है. प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है. ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार के, ये भी ठीक नहीं है. पहले कभी हुआ नहीं था. एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं. तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो. लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करे. चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम करे. इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया. तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहां बैठिए, डट के रहिए. आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहां से हटो नहीं.